नमस्कार दोस्तों, चिदाकाश गीता की इस व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 64 पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक निवेदन है। शुरू की कड़ियों में हमने इसका पालन किया, लेकिन अब जब नए साथी जुड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि फिर से हमें निवेदन करना चाहिए कि चिदाकाश गीता की व्याख्या करने का यह अर्थ नहीं है कि ये अंतिम व्याख्या है या यही एकमात्र सही व्याख्या है, क्योंकि एक तो हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इसे अंतिम बता सकें, और दूसरी बात, ना इतने ज्ञानी हैं कि हम दावा करें कि ये चिदाकाश गीता का सही अर्थ है। हम अपनी मति, बुद्धि, संसार और आत्मिक जगत में अपनी स्थिति के अनुरूप ही इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि भविष्य में हम अगर इसी श्लोक की फिर से व्याख्या करेंगे तो वह यही व्याख्या होगी। बहुत संभव है कि इस व्याख्या से अलग हो, क्योंकि तब तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। तो शास्त्रों की व्याख्या और उन्हें समझना एक जीवंत प्रक्रिया है। आपकी यात्रा हमसे बहुत अलग हो सकती है, इसलिए अगर आपको हमारी व्याख्या समझ ना आए या सही न लगे तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमें आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं अपनी व्याख्या के साथ। बहुत से साथियों ने ऐसा किया भी है, बहुतों ने मेल भी किया है, हमने वहाँ उनको जवाब भी दिया है। हम आगे जब भी दोबारा व्याख्या करेंगे तो उन सुझावों को शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आज की व्याख्या। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 64 की व्याख्या कर रहे हैं। यह श्लोक इससे पहले के श्लोक संख्या 63 जैसा ही है। उसमें बाबा ने भक्ति की व्याख्या करते हुए बताया कि भक्ति की शुरुआत स्वार्थपरकता से होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिष्कार होता है और भक्त अंततः निस्वार्थ भक्ति पर पहुंचकर समूचे विश्व में ब्रह्म का स्वरूप देखता है। ठीक इसी तरह बाबा नित्यानंद ने श्लोक संख्या 64 में हठ योग की व्याख्या की है। श्लोक का अंग्रेजी अनुवाद। What is called Hatha Yoga is selfishness. In Hatha Yoga, a man seeks his own goodness. He seeks fame. He can stop the sunrise of tomorrow. He can create a mountain of gold. To say, I am Brahma is not just. Thou, O God, art all art thou. We must say, a yogi is one who thinks the whole universe to be a yogi. He should regard all as himself. बाबा कहते हैं कि हठ योग भी एक दृष्टि से स्वार्थपरक ही है, क्योंकि हठ योग में साधना करने वाला केवल अपने ही कल्याण की खोज में रहता है। उसे प्रसिद्धि की लालसा रहती है। हठ योग से मिली सिद्धियों के बल पर वह कल का सूरज उगने से रोक सकता है। वह सोने के पर्वत समान ढेर लगा सकता है। इसके बाद बाबा उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सही अर्थों में देखा जाए तो अहम ब्रह्मास्मि कहना हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साधना पथ के प्रारंभ में अहंकार बहुत पुष्ट होता है और यह महावाक्य उसे और अधिक पुष्ट करता है। एक योगी वही है जो पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को देखता है। एक सच्चा योगी पूरे ब्रह्मांड को ही योगी समझता है। तो इसलिए उसकी जगह हमें कहना चाहिए, हे परमेश्वर, तू सब में है, तत्वमसि, और सभी तुझ में समाये हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। बाबा इस श्लोक के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते समय भी हमें उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य का परिष्कार करते रहना चाहिए। शुरू में हमारा लक्ष्य निर्धारण और उससे जुड़ी भावनाएं हमारे मानवीय दुर्बलताओं से प्रभावित होते हैं। हम अगर योग मार्ग से भी ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ प्रबल रहता है। इसलिए हमें खुद से यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि क्या मेरी भक्ति निस्वार्थ है। ठीक उसी तरह जब योग मार्ग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अष्टांगों का प्रयोग करके हम शरीर शुद्धि करते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध कर प्रसुप्त कुंडलिनी को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तो उस समय राह में हमें अनेकों सिद्धियों का साक्षात्कार होता है। लेकिन अगर हम उन सिद्धियों में उलझ कर रह जाते हैं तो हमारी राह परमार्थ की जगह प्रपंच की ओर ले जाती है। मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, कंचन, कामिनी, इनमें उलझने से आत्म साक्षात्कार का हमारा उद्देश्य धूमिल हो जाता है। यहाँ तक कि केवल और केवल अपने मोक्ष की कामना भी स्वार्थी कहलाएगी, भले ही ये उच्च स्तरीय सात्विक स्वार्थ हो। यहाँ स्वामी विवेकानंद से जुड़े एक संस्मरण की काफ़ी चर्चा होती है। एक बार विवेकानंद गहन समाधि में डूबे थे। वह इतनी गहन समाधि और उसके परमानंद में निमग्न थे कि लगता था कि अब उनकी समाधि कभी भंग ही नहीं होगी। साथी सन्यासी डरकर गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के मस्तक को छुआ और पल भर में विवेकानंद समाधि से बाहर आ गए। आते ही वे कुछ
शुद्ध से हुए, उन्हें जगन माता का साक्षात्कार हो रहा था। वे उसी आनंद में निमग्न रहना चाहते थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, ठाकुर, मुझे समाधि से क्यों उठाया? मैं आनंद के अनंत सागर में डूबा हुआ था। इस पर उनके गुरु बोले, नरेंद्र, तू इतना स्वार्थी है कि केवल अपने ही आनंद के बारे में सोच रहा है। ये समूचा विश्व दारिद्र्य और अभाव से ग्रस्त है। नैतिक चेतना का पतन हो चुका है। ऐसे में इनकी सेवा कौन करेगा? और फिर विवेकानंद से बोले कि अब तेरी समाधि की चाबी मेरे हाथ में है। जब तक तू जगत सेवा के अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर लेता, मेरे पास ही रहेगी। इस आनंद के छींटे तो तुझ तक पहुंचते रहेंगे, लेकिन उसमें डूबकर सुदबुद खो बैठे। अब यह तभी होगा जब तेरा इस जन्म का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। जो बात श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कही, वही बात बाबा इस श्लोक में कह रहे हैं कि सच्चा योगी समूचे ब्रह्मांड में स्वयं को देखता है। जगत कल्याण और व्यक्तिगत मोक्ष में जब भी चुनाव हो तो वह जगत कल्याण के लिए खुद को समर्पित करता है। सच्चे योगी का आत्म साक्षात्कार केवल अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान भर होने पर नहीं रुकता, वह एक कदम आगे चलता है। जब उसे पता चलता है कि वह और इस जगत में व्याप्त चेतना अभेद है, तो उसके लिए जीव मात्र का कल्याण अपना कल्याण हो जाता है। इसी बात को संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है, जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म अचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धर सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरी रीझ है जब तब कीन है, ना काया के जारे, ना हरी रीझ है धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। दया राख धर्म को पाले, जगसों रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कसबद बदा को त्यागे, छाणे गर्भ गुमाना, सत्य नाम ताही को मिले है, कहे कबीर दीवाना। अर्थ है कि मेरे भाई, मुझसे जब भूल हुई तो मेरे सदगुरु ने मुझे मार्ग दिखाया। मैंने पूजा पाठ सब छोड़ दिया, तीर्थों में जाकर नहाना छोड़ दिया। सारी दुनिया सयानी हो गई, एक मैं ही दीवाना कहलाया गया। न तो मैं सेवा उपासना जानता हूँ, न घंटा बजाता हूँ, न मैं सिंहासन पर मूर्ति की स्थापना करता हूँ, न उस पर फूल चढ़ाता हूँ। जब तप करने से हरि नहीं रीझता और न शरीर को कष्ट देने से प्रसन्न होता है। बिना वस्त्र रहने से और पांचों इंद्रियों को कष्ट देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो हृदय में दया रखकर धर्म का पालन करता है, जो संसार के माया मोह से उदासीन रहता है और हर जीव को अपनी तरह मानता है, केवल उसी को भगवान मिलता है। कबीर कहते हैं कि सत्य नाम उसी को मिलता है जो दूसरे की कड़वी बात भी बर्दाश्त कर लेता है, झगड़े से बचता और घमंड से दूर रहता है। भगवान नित्यानंद ने चिदाकाश गीता में निरंतर श्वास पर ध्यान रखकर प्राणों को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठाकर मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करने का उपदेश दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहना नहीं भूलते कि नीरस, शुष्क, स्वार्थी योग से भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तकनीकी रूप से ऐसा साधक समाधि की अवस्था तक तो जा सकेगा, लेकिन जब तक वह संसार के सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का साक्षात्कार कर उन्हें उसी सरस प्रेमपूर्ण हृदय से नहीं देखेगा, तो उसकी उन्नति नहीं होगी। वह योगी कहलाकर भी योगी नहीं होगा। तो साथियों, यह थी चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 64 की व्याख्या। हमारा उद्देश्य यही है कि चिदाकाश गीता को आज के परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य में समझने की कोशिश की जाए। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस व्याख्या को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए हों तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं जल्दी एक नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय नित्यानंदाय।